जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान घड़ी चोरी के इल्ज़ाम में तोशा खाना केस में 5 साल के लिए नाअहल हुआ है और उसके बाद उसको 3 साल की सज़ा भी मिल चुकी है और इसके अलावा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अच्छा, मैं इस सज़ा से खुश इसलिए हूँ कि आइन के आर्टिकल्स कहते हैं कि इनको सरकारी ओहदे के दौरान जो भी तोहफ़ा या किसी गैर मुल्की दौरे पे तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं वो सारे तोशा खाना में जमा होते हैं सरकारी ख़जाने में, और उसका इन मतलब सियासतदानों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि वो उसको अपने ज़ाती उसके लिए इस्तेमाल करें या फिर उसको तोशा खाना में मामूली सी रकम 10,000 5,000 या लाख रुपए दे के करोड़ों की चीज़ हासिल कर लें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस केस में, क्योंकि अब एक रेफरेंस बन चुका है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ BMW की गाड़ी का, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ पाइनएप्पल की चोरी का, और उसके भाई जो हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं हसन और हुसैन नवाज़, आई थिंक मुझे नहीं पता उनके नाम क्या है, आई थिंक जहाँ तक सुने वो यही हैं। तो क्योंकि मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ ना, जिन लोगों को मैं नहीं जानती तो उनके बारे में जानने की मुझे ज़रूरत भी पेश नहीं आती। तो लोग जानते होंगे उन्हें नवाज़ शरीफ के रेफरेंस से या मरीम नवाज़ के भाई होने की हैसियत से। तो बहरहाल जो हैं उसने भी गड़ी मतलब जो है ना तोशा खाना से ली थी, और इसके अलावा जरदारी ने भी एक गाड़ी ली थी तोशा खाना से। रिकॉर्ड सारा मेरे पास मौजूद है। तो रेफरेंस इमरान खान का बहुत काम आने वाला है। बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है अदालत ने, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से, क्योंकि अब मरीम नवाज़ भी जेल जाएगी। 3 साल से ज़ायद तो उसकी सज़ा में ख़ाल से बनती है, क्योंकि घड़ी BMW में बहुत फ़र्क है, क्योंकि BMW की मालियत ज़्यादा है और घड़ी की मालियत कम है, इसलिए उसकी सज़ा ज़्यादा बनेगी। और वैसे भी वो किसी सियासी ओहदे पे फाइज भी नहीं है, और उसके बावजूद वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा सियासत से उसका ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हर चीज़ में सियासी मतलब जो है ना दौरे वो करती है, और जितने भी मतलब जो है ना सियासी जो डेलीगेटर्स आते हैं डेलीगेटर्स उनके साथ बाकायदा मीटिंग्स करती है और मिलती है, मेल जोल बढ़ाती है। जैसे कि उसका $70 मिलियन के फ़ंड का गबन, शायद आप लोगों को याद हो, मेरा केस भी था मिशेल ओबामा में, जो इसने नवाज़ शरीफ के साथ सरकारी दौरा किया और मिशेल ओबामा से मिली, ये जो उस वक्त की खातून अव्वल थी बाराक ओबामा की वाइफ, उस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका की। तो उसे $70 मिलियन का फ़ंड लिया इसने लड़कियों की पढ़ाई के लिए, और उसके बाद उसमें गबन कर गई जिसमें ये जेल भी काटी इसने। तो नैब को रेफरेंस भेजा था मैंने। अब लगता है मरीम नवाज़ दोबारा जेल जाना चाहती है, और वैसे भी अहल तो है नहीं वो, और बिला वजह ना अहल भी हो जाएगी। वैसे ही अहल नहीं है और उसके ऊपर ना एडी का भी मतलब जो ना लेबल लग जाएगा। तो बहरहाल इस फैसले ने एक राह खोल दी है इन सब के लिए कि अब ये सारे जितने भी तोशा खाना से चोरियाँ करने में और जो है ना इलीगल तरीके से मतलब वो तोहफ़े तोहफ़ जो करोड़ों रुपए की मालियत के हैं वो हासिल करने में जो है ना कामयाब रही हैं, उन सब के ख़िलाफ़ ये एक मिसाल राह साबित होगी। तो सुना है वो कतरी शहज़ादे ने मरीम नवाज़ को कोई सोने का ब्रा भी दिया था जो उसने जमा ही नहीं कराया, पर्सनल तोहफ़ा था आई थिंक सो उसके लिए। तो जो भी था तोहफ़ा था, और गोल्ड की ब्रा थी उसके लिए। मैं ओपनली इसलिए कहूँगी कि ये बातें किसी से पोशीदा रखने वाली अब है नहीं, तो इसलिए उसको एक ब्रा तोहफे में मिली थी, गोल्ड की ब्रा थी, कतरी शहज़ादे ने उसको भेजी थी बिलखुसूस, तो गिफ्ट में मिली थी उसको। तो मैं ख़्याल से मरीम नवाज़ के लिए अच्छी खासी सज़ाएं बन गई हैं। तो जब तोशा खाना से एक घड़ी के केस में उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, तो फिर मरीम नवाज़ तुम कितनी सज़ाएं पाओगी, और बाकी जो तुम्हारे चेले चपेटे हैं सारे वो सब कितनी सज़ाएं पाएंगे और कितनी नाअहलियाँ भुगतेंगे। तो मुबारक हो तुमको, और जो है ना मुझे तुमने जो है ना एक नई राह दिखाई है। तो मैं अब पहले तो बहुत काम कर चुकी हूँ तुम लोगों पे, जब तुम लोगों का मंजन दिखना बंद हो गया था, अब तुम्हारा मंजन दोबारा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, तुमने बहुत फ़ायदा उठाया इस मैटर से, PTI के जो भी है, मुझे से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फ़ायदा तुम्हें भी क्यों हो। तो फ़ायदा तो तुम्हें भी नहीं होने दूंगी मैं। तो मुझे लगता है तुम्हारा मंजन जो बिक रहा है इस वक्त, उसको दोबारा मुझे क्लोज़ पे लाना पड़ेगा, और दोबारा तुम्हारा मंजन जो है ना जो तुम बड़े महंगे दामों बेच रही हो,
उसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जब तक तुम लाइन पे नहीं आओगी, जब तक जो है ना ये सूप पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी है ना, ये इसी तरह जारी रहेगी। तो मैंने पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान या तुम्हें नहीं बचाना। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।